थाईलैंड के एक रेलवे स्टेशन से तीन लड़कियां मिलकर रेलवे स्टेशन से मुझे अपने गांव अपने घर पर लेके आ चली। दोस्तों, मैं हूं बीएल बिश्नोई और आप सभी का आज की खूबसूरत वीडियो यात्रा में हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, मैं हूं अभी थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से लगभग 280 किलोमीटर दूर ऐसे देहात गांव के अंदर फ़िलहाल मैं यहां पर खड़ा हूं। और एक्चुअल में हुआ क्या कि मैं पटाया घूमकर पटाया रेलवे स्टेशन पर आया, तो मैं आगे बैंकॉक की ओर जा रहा था, तो तीन लड़कियां मुझे टिकट काउंटर के पास में ही बैठी मिली। और अचानक उनमें से एक लड़की, अब नाम मुझे उनका नहीं पता, लेकिन ब्लैक ड्रेस वाली जो लड़की थी वो अचानक मेरे को देखकर एकदम शॉक्ड हो गई। ओह वाह, पता नहीं ऐसे कुछ, मतलब थाई लैंग्वेज में। इनको इंग्लिश के अंदर सिर्फ एक वर्ड आता है, वो है यू, और कुछ भी नहीं आता, सिर्फ थाई लैंग्वेज आती है। और मुझे इनसे जो भी बात करनी है वो सिर्फ और सिर्फ मैं ट्रांसलेट यूज़ करके बात कर रहा हूँ, बाकी एक वर्ड तक मैं अपने मुंह से बात नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर हुआ क्या कि मैं टिकट लाने के गया था, वो अचानक ऐसे हुआ, तो फिर मैंने ट्रांसलेट करके बात की कि क्या हुआ, आप ऐसे देखकर मुझे हंसे क्यों, ऐसे अचंभित क्यों हुए। तो उन्होंने कहा कि हमने आपको पटाया में देखा था और आप कितने हैंडसम हो, मतलब काफ़ी मेरी तारीफ़ की, कितने स्मार्ट हो, ये वो। फिर बहुत सारी बातचीत हुई ट्रांसलेट के माध्यम से, और बहुत सारी सेल्फी जो है वो लिए हमने, साथ में छायाचित्र लिए। उसके बाद उन्होंने मेरे को इतना फोर्स किया कि आप बैंकॉक मत जाइए, आप हमारे साथ चलिए, हमारे गांव हमारे घर। तो भाई, अनजान देश के अंदर हर किसी के ऊपर विश्वास तो किया नहीं जा सकता, और ऊपर से ठहरी भाई थाईलैंड की लड़कियां, तो उनके ऊपर, वो भी पटाया के अंदर है ना, और पटाया किस तरह की जगह आपको पता है, तो विश्वास नहीं किया जा सकता। फिर इन्होंने अपनी फैमिली को यहाँ पर वीडियो कॉल करके मुझे दिखाया कि ये देखिए इंडिया का एक लड़का है, इस प्रकार से हमारा दोस्त बना है। काफ़ी सारे, मतलब अपने फैमिली मेम्बर से वीडियो कॉल पे हम ट्रांसलेट कर करके बात कर रहे थे। तो फिर मैंने कहा चलो ये इतना कह रहे हैं तो फिर चल ही लेते हैं, थोड़ा सा विश्वास किया जाए। तो वाकई बहुत ही अच्छी फैमिली मुझे यहाँ पर मिली है, काफ़ी शानदार। वहाँ से ट्रेन लेकर हम रात को लगभग 12:30-1 बजे तक जो है वो यहाँ हम रात को पहुँचे। फिर सभी ने स्नान किया, सुबह जल्दी निकले थे, स्नान करके खाना वाना खा के सोए, और अब वापस मैं उठा हूँ। जो इनके साथ में 2 फ्रेंड थी वो सुबह 6 बजे यहाँ से चली गई। उनका घर जो है वो यहाँ से थोड़ा दूर है, वो यहाँ से ट्रेन पकड़ के थोड़ा दूर गए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो यात्रा के अंदर मैं आपको इस फैमिली से मिलवाऊंगा, यहाँ का गांव देखेंगे, यहाँ के खेत देखेंगे, यहाँ का पशुपालन देखेंगे, किस प्रकार का रहन सहन है। और काफ़ी रूरल विलेज है यार, आसपास के नज़ारे आप देखकर ऐसे आप अचंभित हो जाएंगे कि भाई थाईलैंड के अंदर भी कुछ ऐसे नज़ारे हो सकते हैं। और थाईलैंड में भी कुछ, हम जब थाईलैंड का नाम सुनते हैं तो एक अलग ही दुनिया का इमेजिन करते हैं, लेकिन उनसे हटकर कुछ ऐसे ब्यूटीफुल गाँव भी है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार का रहन सहन है थाईलैंड के आदिवासी गांवों का। इनके घर की अगर मैं बात करूं तो कितना सुंदर इनका घर है। ये देखिए, इस प्रकार का ये घर है, और यहाँ पर इन्होंने देखिए कैसे मुर्गी पालन जो है वो यहाँ पर किया है। एक पानी का टब यहाँ पर रखा हुआ है, और कितने सारे गमलों से जो है वो डेकोर किया गया, और बोतल से बनाए हुए गमलों का कुछ इस प्रकार का डिज़ाइन आप देख सकते हैं। और ये बिच्छू बेल लगाई गई है, इसको भाई हम लोग राजस्थान में बिच्छू बेल बोलते हैं, अब आप क्या बोलते होंगे पता नहीं। तो कुछ इस प्रकार का नज़ारा है। यहाँ पर छप्परों के नीचे आप हम देख रहे हैं कि भाई किस प्रकार से जो है वो देसी मुर्गे जो है वो यहाँ पर पाले गए हैं। ये भोजन है भाई इस प्रकार का। और नागालैंड के अंदर काफ़ी मुझे थोड़ा सा भोजन के रूप में स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सादे चावल खा सकता हूँ, उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं। तो कुछ ऐसा सीन है आसपास। और इधर भी एक कुछ छपरा है, और घर के उधर की साइड भी एक झूला लगा है, एक झूला यहाँ पे भी है। तो इनके अंदर घुस के यहाँ पे झूलते हुए बैठकर अपना कुछ काम कर सकते हैं खूबसूरत तरीके से। और सामने कितने फ्लावर अच्छे अच्छे लग रहे हैं। इधर देखिए घास की डाली हुई छत का एक झोंपड़ा, केले के पेड़, पूरा विलेज लाइफ जो है वो बिल्कुल मैं आप लोगों को करीब से जो है वो दिखाने वाला हूँ। फिलहाल आप देखिए, कुछ मैं घर के पीछे की ओर आ गया हूँ, और पीछे की ओर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक गार्डन के टाइप कुछ ऐसे घास उग रहे हैं, और उधर की साइड भी खेती है। और सामने देखिए पत्थरों से बने हुए ऐसे ऐसे झोपड़े भी हमको देखने को मिलते हैं। इधर की साइड नज़ारा कितना सुंदर है, ओए होए होए। देखिए खेत खलियान, पानी, नदी, तालाब, सब कुछ इस गांव के अंदर अपने को देखने को मिलेंगे। तो कुछ ये नज़ारा देखिए भाई साहब, सामने देखिए बतख जो है वो विचरण करने लग रहे हैं।
तो वो सामने देखिए बतख आपको नज़र आ रही है ना। तो ये है यहाँ का छोटा सा तालाब जिसके अंदर कमल के फूल छोटे छोटे लगे हुए अपने को दिख रहे हैं भाई। इस झोंपड़े के अंदर आप देखिए कैसे जो है वो लकड़ी के फट्टे लगाकर बैठने की कुछ व्यवस्थाएं की गई है। तो यहाँ पर बैठ के कुछ ऐसे पार्टी वार्टी कर सकते हैं, साथ में कुछ और भी इंजॉय कर सकते हैं। फ़िलहाल ये देखिए इसमें भी छोटे छोटे कमल के फूल जो है वो उगने लग रहे हैं और बहुत ही सुंदर वाकई जीवन है यार यहाँ का। और मुझे तो विश्वास नहीं हुआ कि भाई पटाया के रेलवे स्टेशन पे मुझे इस प्रकार की इतनी मॉडर्न लड़कियाँ जो मुझे मिल जाएगी और मुझे अपने घर तक खींच के लेके आ जाएगी यार। और हकीकत में बताऊं कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, सिर्फ ट्रांसलेट से बातचीत कर रहे थे, इशारों में ही बात कर रहे थे, लेकिन ये मुझे अपने घर पे लेके आ गए। फिर मम्मी जी वगैरह से सबसे मिले और बहुत अच्छा लगा, भाई बहनों से भी मिले इनके। तो नाम एक दो बार मैंने इनका पूछा लेकिन इनके नाम मुझे याद नहीं हो रहे हैं भाई, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ नाम। ठीक है, तो नाम से क्या करना, इंसान होना चाहिए और इंसान का काम जो है वो महत्वपूर्ण है कि आप कितने अच्छे हो और आप अच्छा काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इसी से आपकी पहचान होती है। फ़िलहाल तो एंड तक देखना, अभी तो शुरुआत हुई है। खूबसूरत तरीके से मैं आपको पूरा का पूरा ये गांव देहात इलाका दिखाऊंगा थाईलैंड का। इनके घर पे छोटी छोटी बहुत सारी बिल्लियां हैं यार, बिल्लियां और कम से कम 6-7 छोटे छोटे कुत्ते हैं। तो डॉग पता नहीं कहाँ चले गए, इधर उधर घूमने गए होंगे, वो मम्मी जी लेके गए होंगे। और ये है इनकी छोटी सिस्टर और ये है भाई। योर नेम? केव। मैं बिश्नोई, यू आर केव एंड योर नेम? कॉप। तो भाई ये कॉप और क्या नाम बताया? केव। अच्छा, तो भाई ये केव है, ये केव मिली थी। और केव की शरीर के ऊपर टैटू देखिए भाई साहब, मैं थोड़ा सा आपको टैटू दिखाता हूँ। ये देखिए पूरी बॉडी के ऊपर इनके टैटू बना हुआ है, पूरी बॉडी भरी हुई है। देखो पीछे पता नहीं कुछ लिखा हुआ है लेकिन पूरी पूरी एक महिला का जो है वो चित्र बना है। ये शायद इनका खुद का है, पता नहीं किन का है। तो कुछ ऐसा सीन है। इनकी छोटी बहन है, इनकी छोटी बहन के भी यहाँ पर भाई टैटू बने हुए हैं। और दिस वन, ओके, ये भी देखो ऊपर भी यहाँ पे टैटू बने हुए हैं। तो भाई आप ये मत बोलना कि भाई आप लड़कियों को हाथ जो है वो टच कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल मेरी छोटी बहनों की तरह ही है और हम काफ़ी सारे हंसी मजाक जो है वो साथ में कर रहे हैं। और फिलहाल मैं अपने, ऐसा लग रहा है कि अपने भारत देश से दूर अपने ही परिवार के साथ में रह रहा हूँ, बहुत अपनापन लग रहा है और काफ़ी सारे एकदम मज़े कर रहे हैं। और एक छोटा सा नन्हा सा बाबू, हेलो काफ़ी क्यूट है यार, बहुत क्यूट है। ये इनकी बहन का छोटा लड़का है। तो इनके बहन भाई कितने पूछते हैं। योर ब्रदर एंड सिस्टर? 7 सिस्टर 3 2 सिस्टर। अच्छा, एंड 5 ब्रदर्स? ब्रदर, ओ 2 और 5, ओके। तो भाई इनके टोटल 7 ये भाई बहन हैं, 5 भाई है और ये 2 बहनें हैं। यह जो छोटा सा बाबू आपको खेलता हुआ नज़र आ रहा है, ये इनकी कजन सिस्टर का है, मतलब इनकी रियल सिस्टर नहीं है। रियल सिस्टर तो एक ये है और एक ये छोटी वाली बहन है, ये 2 ही है। और बाकी इनके 5 भाई हैं, कुछ बाहर काम करते हैं, 1-2 यहीं पे है ना, रात को भी यहीं सो रहे थे। और बाकी पापा मम्मी है, काफ़ी सुंदर फैमिली है। और भाई मेन राजधानी से लगभग 300 किलोमीटर दूर तो अपने को कुछ एक अलग ही विलेज लाइफ देखने को मिलेगी, क्योंकि शहरों से दूर कुछ एक अलग ही होता है। और किसी भी देश की अलग एक आपको असली संस्कृति, रहन सहन और कुछ जानना हो तो गाँवों के अंदर जाना ज़रूरी है। और मैं हमेशा गाँवों में जाना ही प्रेफर करता हूँ। मुझे टूरिस्ट पैलेस घूमना ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे इसी प्रकार से जो है वो गाँव घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है। थाईलैंड के अंदर मैं देख रहा हूँ भाई कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर मिला के कुछ खाया पिया जा रहा है और छोटे बाबू को इस प्रकार से पिला रहे हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से पी रहा है। मज़ा आया? गुड। ये हैंडशेक, ओ वाह रे वाह, वाह रे वाह, वेरी क्यूट गोलू वालू। अरे अरे अरे, ये तो भाई अभी फ़िलहाल मेरा जो है वो चावल आ चुके हैं, बिल्कुल सादे चावल है। देखिए किस प्रकार से सादे चावल जो है वो मैं यहाँ पर खाने लग रहा हूँ। और छोटा बाबू वहाँ पे आप देख सकते हो,
छोटी छोटी बोतलों के अंदर और छोटे छोटे कांच के एक्वेरियम है उनके अंदर डाली गई है छोटी छोटी मछलियाँ। तो उन मछलियों के साथ में खेल रहा है। और फिलहाल अब मैं यहाँ पर अपना भोजन कर रहा हूँ भाई, सिर्फ सादे चावल, अंदर कुछ भी, ना कोई मसाला है ना कोई वेजिटेबल है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि है ही नहीं कुछ डालने को। हालांकि आलू वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन हो सकता है मुझे खुद को फ्राई करना पड़े। लेकिन अब आज पहला दिन है तो इनको ज़्यादा मैं कष्ट दूंगा नहीं। मैंने इनको बोला कि आप सादा चावल उबाल लीजिए, मेरे लिए वो बहुत है, वरदान है थाईलैंड के गाँवों के अंदर वेजिटेरियन के लिए भाई। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वेजिटेरियन को यहाँ पर होती है। फिलहाल भोजन करते हैं और दिखाते हैं और भी नज़ारे। यार इस गुड़िया के आप हाथों के नाखून देखिए कितने बड़े बड़े हैं। प्लीज़ शो योर नेल्स। ओ ये देखो भाई, ओए भाई कितने बड़े बड़े नाखून हैं और कितने शिद्दत से इनको पाला होगा, कितना केयर किया होगा, तब जाके इतने बड़े नाखून हुए हैं। एंड दिस वन, ओके ये देखो भाई इतने बड़े बड़े नाखून, ऊपर से दिखाता हूँ मैं आपको। तो इनको पालना भी अपने आप में एक बड़ी शिद्दत होती है यार। एक छोटा सा नाखून मैं तो बचपन में पहले बढ़ाया करता था, सिर्फ इस चिट्टू अंगुली के, वो भी काम करते करते टूट जाता था। लेकिन इनके कितने लंबे लंबे नाखून हैं वाकई, तो एक अलग ही शौक़ है। और फिलहाल ये छोटे यहाँ पे खेल रहा है। यहाँ पे एक और कल्चर की, संस्कृति की अगर मैं बात करूँ, मैं हालांकि बुरा ही नहीं कर रहा हूँ, अपने अपने देश की अलग अलग संस्कृति कल्चर है। तो जो चीज़ छोटी छोटी आपको ये गुड़ियाएँ नज़र आ रही है, 10-10 12-12 साल की है। और मेरी जो दोस्त है, क्या कह सकते हैं, क्या नाम है इसका, केव, तो ये सब मतलब घुल मिल के ऐसे बीड़ी सिगरेट सब कुछ ऐसे मार रहे हैं। और मम्मी जी भी पास में बैठे हैं, फैमिली के अंदर पूरा ओपन ही चल रहा है। तो ये थाईलैंड के गाँवों का ओपन कल्चर है यहाँ का। तो मैं अपने भारत में तो ऐसा नहीं होता है। अगर मम्मी पापा के सामने सिगरेट की बात भी कर लूँ तो मेरी तो भाई जिंदा उल्टा लटका के खाल नोच ले पिताजी और नीचे से लगाए भाई आग मेरी मम्मी, ठीक है। तो कुछ ऐसा सिस्टम हो जाता है फिलहाल। तो यहाँ का ये नॉर्मल कल्चर है। छोटे छोटे बच्चे भी सिगरेट पीते हैं, वो भी फैमिली के साथ में मिलकर पीते हैं। जैसे अपन चाय नहीं पीते हैं, वैसे यहाँ पर सिगरेट पी जाती है। तो काफ़ी ठीक है, अच्छा है, अपना अपना देश है, अपना अपना कल्चर है भाई। फ़िलहाल यहाँ थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं, दुकान की साइड कुछ खाने पीने की चीज़ें लाने। फ़िलहाल गांव की सड़कों के ऊपर जो है मैं आसपास निकल चुका हूँ। और जैसे आपने मेरे पिछले वीडियोज़ के अंदर देखा, चाहे बैंकॉक हो चाहे और भी गाँवों के अंदर, मैंने आपको एक खंबे के ऊपर ऐसे सुंदर सुंदर मंदिर आपको बहुत सारे जो है वो मैंने आपको दिखाए। फ़िलहाल छोटा सा बाबू भी हमारे साथ में जो है वो चल रहा है। और हम जा रहे हैं भाई एक छोटी सी दुकान, और आगे हम आसपास पुराने पुराने लकड़ी से बने हुए घर, छत जो है वो पतरे टिन सेट की बनी हुई वो देख रहे हैं। और इधर की साइड देखिए तालाब भी बना हुआ है, यहाँ पर फिशिंग भी करते हैं लोग, अंदर मछलियाँ भी है और एक पगडंडी इधर की ओर भी जा रही है। तो मैं सब जगह जाऊँगा, एक एक कोने कोने में घूमूंगा और देखूँगा यहाँ का जो है वो किस प्रकार का क्या रहन सहन है। और उधर की साइड देखिए भाई साहब, पुराने पुराने घर लगभग बिखरे हुए दिख रहे हैं। फ़िलहाल छोटू जो है वो मेरी गोदी में आ चुका है, कितना क्यूट बच्चा है, छोटा सा, आप देख सकते हैं। तो इसको दुकान लेके जा रहे हैं भाई कुछ चीज़ी दिलाने के लिए। चीज़ी खाओगे ये? तो भाई भाषा का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है, साथ में घूम रहे हैं। और जो भी मेरे को कुछ बोलना हो तो ट्रांसलेट फ़ोन से यूज़ कर रहा हूँ इनकी भाषा में, और उनको कुछ बोलना हो तो ये मुझे अपनी भाषा में मतलब वापस इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मुझे बता रहे हैं कि भाई ये है। तो ये गाँवों का सिस्टम चल रहा है। यहाँ पे टायरों वाली एक ट्रॉली रखी हुई है जिसके अंदर खेतों से चारा भरकर यहाँ तक लाया गया है। गायों और बहुत दूसरे पशु जो यहाँ पर पालन होते हैं। और एक इस प्रकार से बाइक दादी जी जो है वो लेके आ रहे हैं आसपास। और सामने कितना सुंदर एक घर बना हुआ है, साइड में छोटी सी साइकिल लटकाई हुई और पूरा बम्बुओं के ऊपर खड़ा किया गया, लकड़ियों से बना हुआ। और फिलहाल ये छोटू के पास दादी जी रुक चुके हैं और हालचाल पूछ रहे हैं केव वगैरह से। ये चढ़ा ऊपर भाई, और ये अभी मैंने इसको उठाया, भाई साहब गजब भारी है यार, गजब हेवी है, कम से कम 20 किलो का तो है ही है ये। मेरे को तो 5 मिनट उठाया हालत ख़राब हो गई वाकई, हैं काफ़ी हेवी है, लगता नहीं है कि भाई इतना हेवी होगा बच्चा। घर के बाहर लहराता हुआ थाईलैंड का राष्ट्रीय ध्वज,
ये देखिए पूरा ये भी लकड़ी से बना हुआ घर है और काफ़ी देहात इलाका है यार। मतलब ये थाईलैंड का देहात इलाका है, इसलिए थोड़ा सा अपने को डेवलप लग रहा है। बाकी अपने उधर तो आज भी मिट्टी के घर देखने को मिल जाते हैं देहात के अंदर, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो। तो बहुत सारे जगहों को मैंने इंडिया में भी विज़िट किया है, लेकिन फ़िलहाल ये दुकान आ चुकी है। ये देखिए अरे कितना क्यूट छोटा सा पपी है भाई। गांव की ये कुछ ऐसी छोटी सी दुकान है, सामने फ्रिज रखा हुआ है और बाहर बहुत सारा सामान जो है वो, ऐसे गांवों में अपने उधर भी बहुत सारी जो है वो दुकानें हुआ करती है भाई, छोटी छोटी दुकानें गांवों में होती है। और फिलहाल इधर की साइड देखिए पानी के इतने बड़े बड़े जो है वो सीमेंट के बने हुए घड़े टाइप टैंक है ना। तो ये थाईलैंड के लोकल टैंक है, ये इंडिया में मैंने कहीं नहीं देखे। ये फ़िलहाल इतने बड़े बड़े देखिए, उधर भी बहुत सारे रखे हुए हैं। और ऊपर पत्थरों से आने वाला जो बरसात का पानी है वो ऐसे नाल बना के जो है वो इनके अंदर स्टोर किया जा रहा है। तो फिलहाल इधर से भी देख सकते हो, इस ऊपर वाले घर से जो भी पानी आता है वो इसके ऊपर गिरता है, फिर यहाँ से उस नाल में से ये पाइप में से इसमें गिरता है पानी और ये वापस जाता है इन घड़ों के अंदर। तो कितने बड़े बड़े घड़े हैं, और अगर इनके मैं पास में खड़ा रहूं तो आप देखिए ये लगभग मेरी कमर के बराबर है। और यहाँ पे इनके जो पालतू कुत्ते हैं वो परेशान हो रहे हैं। और ये इसूजू गाड़ी है भाई, ये इसी गाड़ी के अंदर हम कल रात को रेलवे स्टेशन से आए थे। यहाँ से रेलवे स्टेशन लगभग 40 किलोमीटर है। तो मतलब इसी गाड़ी नहीं, मतलब इसी टाइप की गाड़ी थी। केव के जो है वो भाई और मम्मी आए थे हमें लेने के लिए। तो भाई ये एक छोटा सा लड़का जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश जो है वो आ रही है, तो इससे काफ़ी सारी बात जो है मैंने इंग्लिश में की है, लेकिन थोड़ी हल्की हल्की जान रहा है लिटिल बिट। और बहुत सारा सामान छोटू ने देखो कैसे चीज़ी ली है, और इधर केव ने भी बहुत सारा सामान लिया है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने का काफ़ी यहाँ पे कल्चर आम बात है। तो और ये देखिए यहाँ पर नॉर्मल इनकी रसोई, बहुत सारा खाने पीने का जो सामान है यहाँ पर स्टोर किया गया है, और बर्तन भी है धोने के लिए। देखिए सामने बहुत बड़े बड़े डब्बे, ये है रसोइयों का स्ट्रक्चर। गांवों के अंदर अपने उधर जो महिंद्रा पिकअप या टोला नहीं चलता, उसी प्रकार से यहाँ पर इसूजू ये गाड़ी बहुत ज़्यादा चलती है। चाहे लोडिंग में हो चाहे घर में, हर घर के अंदर आपको ये वाली इसूजू गाड़ी ज़रूर देखने को मिलेगी। और अलग अलग शेप में बनाई होती है, उसको तो पूरा देखिए सवारी टाइप में बनाई हुई है, तो कुछ ऐसी होती है सिस्टम। एक दूसरे वाले घर के अंदर मैं घुस चुका हूँ भाई। यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ वही जो बड़े बड़े टैंक जो रखे हुए थे अभी पीछे वाले घर में, वही यहाँ पे भी रखे हुए हैं आप देखिए। और इधर की साइड ये कितने सारे बड़े बड़े बाड़े जो है वो बनाए गए हैं। अब इनके अंदर कौन से पशु रहते हैं, पास में जाके देखना पड़ेगा भाई साहब। ये देखो यहाँ पे गायें और भैंसें जो है वो रखी जाती है, देखो ये देखो। और यहाँ पे उनके पीने के लिए यहाँ पे टैंक रखा हुआ, सीधा पानी नली के द्वारा टैंक में यहाँ पर आएगा कुंडी के अंदर, और वो डायरेक्ट पी लेंगे। और काफ़ी ज़्यादा बरसात की वजह से कीचड़ हो गया है, और मिट्टी कितनी देखिए इस प्रकार से हो चुकी है कि पूरा दलदल टाइप बन गया है ना। तो ये गाय भैंसों को रखने की कुछ व्यवस्थाएं, ये बाड़ा है और ये कुछ ऐसा घर है भाई यहाँ पे। ओए होए होए, वाकई एकदम देहात वाली फीलिंग आ रही है भाई थाईलैंड के अंदर। यहाँ पे देखिए भाई गायों को रखा गया है, एक छोटा सा पपी आ चुका है। और ये देखिए यहाँ पे बड़े बड़े टैंक, और ये गायें यहाँ पर बंधी हुई है ना। और अंदर एक दादाजी जो है वो सभी को चारा डाल रहे हैं। और देखिए थाईलैंड के अंदर भी आपको देखिए गायां जो है वो यहाँ पर दिख रही है। हेलो खावन खाफ, हेलो। तो ये दादाजी आ रहे हैं, और भाषा का थोड़ा सा दिक्कत है। और जिन घरों में भी जा रहा हूँ सबके कुत्ते पाले हुए जो भाई इस प्रकार से कर रहे हैं। और दादाजी जो है वो खेतों में से इस बाइक गाड़ी के ऊपर जो है वो यहाँ पर लेके आए हैं चारा, जो सभी गायों को डाला जा रहा है। वो बाइक गाड़ी है। अरे कुछ काट लिया है यार, चींटी काट रही है नीचे। काफ़ी ज़्यादा नीचे चींटियाँ हैं यार। और ये देखिए भाई, ये बाइक के साइड में ट्रॉली नहीं लगी होती, वही गाड़ी है।
यहाँ पे आ चुका है छोटा सा तालाब और किनारे किनारे पर लगे हुए हैं कमल के फूल। और यहाँ पे ये पेड़ है, पता नहीं ये कुछ खाने के फल है क्या? दिस इज फ्रूट, खाने के। अच्छा, तो ये खाने के ये बता रहे हैं, ईटिंग। अच्छा, ये कैसा फल है यार? ये थाईलैंड का लोकल फल है क्या? ओ, लेकिन खाते हैं जब ये, अभी तो भाई पता नहीं बिना ऋतु वाले हैं क्या है, लेकिन ये बता रहे हैं कि भाई इनको खाते हैं। ये देखो ये खा रही है ना। छोटू भी खा रहा है। हर शहर के या फिर कहीं पे भी मैं जब गाँवों में जाता हूँ तो मैं एक बात ज़रूर करता हूँ कि शहरों की भीड़ भाड़ और ध्वनि प्रदूषण से दूर गाँवों का वातावरण। लेकिन यहाँ थाईलैंड के अंदर आप चाहे गांव में रहो चाहे शहर में रहो, आपको एक जैसा ही माहौल मिलेगा, मतलब ध्वनि प्रदूषण के मामले में। क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में भी दिखाया, मैं अभी यहाँ थाईलैंड के अंदर आए हुए 10-12 दिन हुए हैं, लेकिन अभी तक मैंने गाड़ी का एक सिंगल हॉर्न तक नहीं सुना है यार। इतना मतलब अगर गाड़ी, हम जैसे रोड पार कर रहे हैं या फिर हम कहीं खड़े हैं, तो अगर हम बीच में आएंगे तो गाड़ी आके रोक देगी, ब्रेक मार देंगे, लेकिन हॉर्न पी पा टी टा बिल्कुल नहीं करेंगे। ये मैंने इस चीज़ को नोटिस किया है। और आप भी कभी थाईलैंड आओ तो देखना, आपको एक सिंगल हॉर्न सुनाई नहीं देगा। नहीं तो फिर 1 किलोमीटर दूर से भी सुनाई दो, भले ही अपने इंडिया में तो भले टिटी 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 पीपी, और ट्रक वाले तो एकदम बढ़िया बढ़िया एकदम गदर मूवीज़ के गाने वाणे चलाएंगे, उड़ जा काले कावा तेरे न, पता नहीं कुछ एकदम टलल 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 करते ही निकलेंगे। लेकिन यहाँ पे अब देखिए, ये पूरी हाईवे की रोड है, ये यहाँ से हाईवे की रोड है और बड़े बड़े जो है वो ट्रक यहाँ से गुजरने लग रहे हैं, लेकिन कोई सिंगल हॉर्न आपको सुनाई नहीं देगा। फिलहाल ये यहाँ के खेत खलियान, और मैं यहाँ पर इस प्रकार से घूम रहा हूँ। और खेत के अंदर ही ध्यान निगरानी रखने के लिए एक झोंपड़ा बनाया गया है, ढाणी टाइप, जैसे अपने उधर खेतों में ढाणी नहीं बनाते उसी टाइप से। और फिलहाल ये कुछ ऐसे नज़ारे हैं। और जो हेवी बाइक्स निकलती है बूम, उन्हीं की आवाज़ आ रही है, लेकिन यहाँ पे हॉर्न की आवाज़ नहीं आएगी भाई साहब। तो फिलहाल ये देखो छोटू पीछे, अरे अरे ये काफ़ी एंजॉय कर रहा है यात्रा गुरु जी के साथ। ये भी भाई पूरी अपनी यात्रा कर रहा है गांव की, है ना। और ऐसे शायद ये अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं घूमा होगा जैसे आज घूम रहा है मेरे साथ। ये देखिए बिल्कुल हाईवे के करीब आ चुका हूँ। गाड़ियाँ आ रही है जा रही है, बड़े बड़े ट्रक भी आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी आपको हॉर्न नाम का कोई सिस्टम है ही नहीं इधर। ऐसा नहीं गाड़ियों में हॉर्न नहीं है, लेकिन हॉर्न लगाते ही नहीं हैं, बजाते ही नहीं हैं यहाँ पे। और कुछ एक ऐसा मैदान सा कुछ आ चुका है यहाँ पर, कुछ शायद कंस्ट्रक्शन चलेगा या फिर पेट्रोल पंप का निर्माण होगा, पता नहीं क्या है, क्योंकि हाईवे के नज़दीक ऐसी ज़मीन है तो हो सकता है पेट्रोल पंप। दिस इज़ पेट्रोल पंप। ओके, तो ये कह रहे हैं फ्यूचर में यहाँ पे पेट्रोल पंप बनेगा, ठीक है। और हमारा घर कहीं ना कहीं उधर की साइड है। वेयर इज वी आर होम? अंदर, हाँ ठीक है भाई, अंदर की साइड है भाई। ये देखो ये ट्रक जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े ट्रक। और यहाँ के ट्रक भी स्पेशल है, आगे बड़ा ट्रक रहेगा और पीछे ऐसा कंटेनर जुड़ा हुआ रहेगा ट्रॉली के रूप में। हर ट्रक के पीछे आपको ऐसी ट्रॉली नजर जरूर आएगी। तो भाई ये मुझे दिखा रहे हैं आंकड़ा, और आंकड़े के ऊपर बैठे हुए कुछ जीव। तो ये आंकड़े तो भाई राजस्थान में भर भर के पाए जाते हैं, और इनके पत्तों को ये कुछ कीड़े खा रहे हैं। देखो ये इनके पीछे लगे हुए हैं, आंकड़े के पत्तों को खाते हुए ये यहाँ के कीड़े हैं। देखो कुछ कुछ तो पूरे पत्ते ही गायब हो चुके हैं, इन कीड़ों ने पूरा पत्ता ही गायब कर दिया है। और ये पत्ते खा खा के इस प्रकार से ये पोटी कर रहे हैं, देखो ब्लैक। तो ये आंकड़े मुझे दिखा रहे हैं, लेकिन इनको नहीं पता कि राजस्थान में बहुत सारे आंकड़े पाए जाते हैं, और भारत के अलग अलग कोनों में भी ऐसे आंकड़े बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये थाईलैंड के लोकल गांव हम अपने यात्रा गुरुजी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं भाई। अगर इस वीडियो को यहाँ तक आपने वॉच कर लिया है, इसका मतलब आपका इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा है ऐसे वीडियोस देखने के लिए, और ऐसे अनसीन प्लेसेस यहाँ पर कोई भी यूट्यूबर नहीं पहुँचा है। ये तो धन्यवाद है मेरी फ्रेंड केव को, जिन्होंने मेरे को अप्रोच किया, और इनके साथ 2 फ्रेंड और थी इनकी। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया कि भाई हम, सबसे पहले तो ये मतलब ट्रांसलेट करके बोल रहे थे कि आप हमारे साथ कोरात चलिए। तो मैंने कहा भाई कोरात का
का मतलब क्या हो गया यहाँ? कोरात थाई लैंग्वेज में कोरात कोई होटल बोल रहे हैं क्या? ऐसे तो नहीं कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ होटल में चलो, होटल में चलो। तो हकीकत में सही बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने ऐसा ही सोचा। मैंने फिर बार बार मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैं क्यों, व्हाट इज़ कोरात? कोरात है क्या भाई? मुझे बता सही। कोरात तुम्हारा घर का नाम है, गाँव का नाम है, कोई होटल का नाम है, कोई फार्म हाउस का नाम है क्या कोरात? तो ये बता ही नहीं पा रहे थे कि मतलब ट्रांसलेट कर करके बता रहे थे कि भी आप हमारे साथ कोरात चलिए, कोरात चलिए। फिर मैंने गूगल मैप के ऊपर वही स्पेलिंग टाइप की कि मैंने कहा ये कोरात है किस जगह, देखो सही गूगल मैप में। तो बैंकॉक से 280 किलोमीटर दूर, यानी कि पटाया से लगभग 350-400 किलोमीटर दूर की जगह दिखा रही थी। तो फिर मुझे समझ में आया कि ये अपने गांव की बात कर रहे हैं। फिर मैंने पूछा कि क्या आप अपने गांव जा रहे हो? तो इन्होंने बोले हाँ, हम 7 दिन के लिए अपने गांव जा रहे हैं। ये पटाया में शायद कहीं बार में जॉब करते हैं, है ना। आप पटाया में आओगे घूमने के लिए तो आपको बहुत सारे छोटे छोटे कपड़े पहनी हुई लड़कियां नाचती हुई आपको दिखेगी, बाहर से बुलाती हुई दिखेगी, तो वो ही ये है। और पटाया के अंदर आपको मैं बता दूं कि जितनी भी लड़कियां एकदम ऐसो आराम से जो छोटे छोटे कपड़े पहन के आपको बुलाती है, ऐसे डांस वांस करती है, तो वो आपको बता दूं ऐसे गांवों से ही बिलोंग करती है। गरीब घर की लड़कियां होती है जो वहाँ पे जॉब करती है और अपने गुजर बसर के लिए वहाँ पर भाई, क्योंकि यहाँ का वही टूरिस्ट पैलेस है तो ये लड़कियाँ वहीं पर काम करेगी, तो वहाँ पर जॉब करती है। तो सब लड़कियाँ अमीर नहीं होती है ना, ऐसे कुछ गाँवों की लड़कियां ही वहाँ पे ज़्यादा काम करती है। और फिलहाल ये मुझे लेके आए हैं यहाँ पे, देखिए बहुत सारे कमल के फूल लगे हुए हैं। एक मिनट, हाँ मेरे थोड़ा कीचड़ हो गया यार चप्पल में, साला कीचड़ बहुत ज़्यादा है। ओए होए होए, ये देखिए भाई कमल के फूल खिले हुए, थोड़ा सा ध्यान से चलना होगा। ये कमल की डंठलियाँ, ये देखो भाई कमल का फूल है थाईलैंड के अंदर, और इतना बड़ा खिला हुआ कमल का फूल पहली बार देखा मैंने भाई। सरस्वती जी विराजमान होते हैं वाइट कमल के फूल के ऊपर, और लक्ष्मी जी गुलाबी कमल के फूल के ऊपर। ये कमल की डंठलियाँ निकाल रहे हैं, शायद इनकी सब्जियां भी बनती है जब ये कच्चे होते हैं तो इनको दिस इज ईटिंग फूड। ओ, तो ये भाई बोल रहे हैं कि खाने में काम आते हैं। देखो ये खा भी रही है, इसमें से निकाल निकाल के, देखो ये फल के रूप में खाते हैं यार, पहली बार देखा मैंने। इसमें से ये निकाल निकाल के खा रहे हैं। ये और तोड़ लिया, नहीं अच्छा उसको निकाल रही है। और कितने सारे उगे हुए, पूरा देखो छोटा सा तालाब है लेकिन ये पूरा भरा हुआ है वाकई। गाँवों के अंदर जैसे गुआड़ नहीं होती या फिर बीच में ऐसा कुछ बड़ा पेड़ होता है जिसके चारों तरफ चबूतरा होता है और बूढ़े लोग जो है, बड़े बुजुर्ग जो है वहाँ पर बैठ के हताई करते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे भी बहुत सारे झूले लगे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए एक पेड़ है और पेड़ के नीचे ही यहाँ पर देखिए 2 पंखे लग रहे हैं, और चार्जिंग के लिए यहाँ पर देखिए बहुत सारे पोर्ट भी है यहाँ पे, और पंखों को चलाने के लिए। तो यहाँ झूलों के अंदर बैठ के खूबसूरत प्रकृति के अंदर खुली हवाओं के बीच में बैठकर ऐसे आनंद लिया जाता है। और इधर टेबल कुर्सी भी रखी हुई है, ये गांव के अंदर आने वाली सड़क है, तो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे बैठ के जो है वो अपना चिल कर सकता है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी सकता है। यहाँ आसपास ऐसा नहीं है कोई कैफ़े की वजह से यहाँ पर लगाया हो, कोई कैफ़े नहीं है। इधर देखिए ये कुछ ऐसे कबाड़ रखा हुआ है, कोई यहाँ पे ऐसा सिस्टम है। हो सकता है यहाँ पे कुछ खाने पीने की कुछ आसपास मिलता हो, लेकिन उधर की साइड भी देखिए घर है और बीच में पेड़ के नीचे ही बैठने की कुछ व्यवस्थाएं की गई है। तो काफ़ी डेवलप्ड जो होते हैं घर होते हैं और यहाँ के गांव होते हैं भाई, देहात साइड में भी। हालांकि घर काफ़ी कच्चे कच्चे लकड़ियों से बने हुए पत्थरों की छतों वाले घर आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे, लेकिन फ़िलहाल गाँवों के अंदर आने वाली सड़कें भी कितनी ज़्यादा डेवलप है। और ये बहुत देहात गाँव, मतलब मेन सिटी से काफ़ी अंदर तक जो है वो गाड़ी से हम नाइट में यहाँ पर 1 बजे पहुँचे थे भाई। तो मैं पूरी रात को नज़ारा देखता हुआ ही आ रहा था, तब मुझे पता है। लेकिन आप कितना ही भीतरी इलाकों में, भीतरी गांवों में चले जाओ, सड़कें एक नंबर मिलेगी। और अपने उधर तो नेशनल हाईवे की भी ऐसी हालात है कि भाई साहब 1-1 फीट के गड्ढे हो रखे हैं। तो ये है डेवलपमेंट के मामले में थाईलैंड का जी। तो भाई घर पे आ चुके हैं और ये है केव के भाई, ठीक है केव है, और यहाँ पर कैफ बैठे हैं, थोड़ा सा फूंका फूंकी कर रहे हैं, तो मैं दिखा नहीं सकता इनको, या नॉर्मल है चलता है इस प्रकार से। तो ये इनके हाथ में भी था, मैंने कहा भाई तो साइड में रख, रिस्ट्रिक्शन है। तो इनके भाई शरीर के ऊपर कितने सारे टैटू जो है वो बने हुए, पूरा शरीर जो है वो टैटू से भरा हुआ है। हाथ पे भी काफ़ी खूबसूरत टैटू बने हुए हैं। हालांकि टैटू मेरे हाथ पे भी आप देख सकते हैं, एक छोटा सा ये है और दूसरे हाथ पे भी माँ पा लिखा हुआ है, और पाँव पे, पूरी बॉडी, पीछे भी है क्या,
और भाई साहब ये देखिए भाई, पीछे की साइड भी है यहाँ पे इतना सारा, पूरी बॉडी जो है वो टैटू से भरी हुई। थाईलैंड के अंदर आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस के अंदर देखा होगा, ये टैटूज़ का बहुत ज़्यादा कल्चर। ब्यूटीफुल। योर नेम? कॉफ, केव एंड फार्म हाउस एंड शम्पू। तो ये सभी का नाम है भाई, शम्पू, केव, फार्म हाउस, कॉफ एंड एंड BL बिश्नोई। यहाँ पे भाई कफ पूछ रही है कि आपके चैनल का नाम क्या है, तो मैं इनको बता देता हूँ, यात्रा गुरुजी। कफ है, कॉफ है, पता नहीं क्या है। ये देखो भाई, ये अपना चैनल आ चुका है, यात्रा गुरुजी। तो भाई इनके आए हैं फ्रेंड्स मेरे से मिलने के लिए दूर से, और ये देखिए भाई 2 सहेलियां हैं और गुड़िया गई थी लेने के लिए। तो भाई इनके फ्रेंड्स जो है वो मेरे से मिलने के लिए आए हैं। हेलो, हाय हाय। तो भाई ये अभी आए हैं, ये गुड़िया गाड़ी लेके गई थी, और एक इधर भी है जिन्होंने भाई नाक की प्लास्टिक सर्जरी करा रखी है, नाक ऊपर लेने के लिए। और काफ़ी सुंदर सुंदर दोस्त जो है वो काफ़ी दूर से मेरे से मिलने के लिए आए हैं कि भाई इंडिया से कोई दोस्त आया है और उनसे मिल के आते हैं। तो ये देखिए भाई नज़ारे। माय चैनल नेम इज़ यात्रा गुरुजी, यूट्यूब यात्रा गुरुजी, यात्रा गुरुजी। ये सबको वीडियो कॉल कर करके मुझे दिखा रहे हैं कि भाई ये देखो दोस्त आया है। चारों तरफ वीडियो कॉल चल रहे हैं मेरे लिए, सब अपने अपने दोस्तों को दिखा रहे हैं। यूट्यूब यात्रा गुरुजी। नो चियांग माई। No Chiang Mai. No India. नो इंडिया। Yes, no India. No Vietnam. ओनली कोरल बादिंग। You happy? हैप्पी, वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। या Kelas baik. कोरात बादिंग।งานดี หุ้นคิดว่าอีสาเอากูไปงามอ่ะ แต่ก่อนฉันไม่เหลือว่าจะเป็นภาษาที่แกให้อยู่ลืมบอกว่าหุ่น you my friend Oh, where are you from? I'm good, man. Where are you from? I'm from India. You are from India? Yeah, Gosh. I am from India. You are from? Mumbai. झूठा साला, झूठ बोल रहे हो। Hungry. I gotta go eat, mate. ओके, yes okay अंग्रेज है और कह रहा है आई एम फ्रॉम मुंबई। boyfriend ผู้ส่งเลยนะ story my friend you ओके, วันที่หนูจะไปถอดเปลือกออกแต่งหน้าได้ไหมคะ मम no mom नो फ्रेंड। Oh, और आए फ्रेंड। सी इज योर फ्रेंड। ओ भाई साहब, फ्रेंड के ऊपर फ्रेंड आ रहे हैं यहाँ तो।วันนี้แม่ชมาแล้วนี่จะถ่ายรูป हेलो।ยูชูฟี खापन काप, खापन काप। कोका कोला पार्टी। अभी हम लोग थोड़ा सा मार्केट घूमने के लिए जा रहे हैं भाई। इनके दोस्त वगैरह बोल रहे हैं कि चलिए घूम के आते हैं मार्केट। तो देखते हैं यहाँ का आसपास का बाज़ार कैसा है, किस प्रकार का है, और कुल मिलाकर फ़िलहाल इस प्रकार के नज़ारे चल रहे हैं आसपास। ये कुछ ऐसी सड़क है और केव जो है वो गाड़ी ड्राइव करने लग रही है फ़िलहाल, और आपके यात्रा गुरुजी फ़िलहाल मस्त मस्त नज़ारों के लुत्फ़ उठा रहे हैं। ये थाईलैंड के गाँवों की यात्रा आप मेरे चैनल के माध्यम से देख रहे हो।
कैसे देखिए आसपास जो है वो खेत खलियान और पूरा एकदम देहात गांव जैसा फील आ रहा है यहाँ पर। और मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं थाईलैंड के अंदर हूँ। आप देख सकते हैं ना आसपास के नज़ारे देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इंडिया में ही हूँ, लेकिन ये सड़कें, साफ सफाई, ये थोड़ा सा देखकर लगता है कि भाई वाकई विदेश के अंदर हैं। और बहुत खूबसूरत थाईलैंड के गांव है भाई, मज़ा आ गया। แล้วในงานยัง ยังเริ่มงานวันที่ 6 เดี๋ยววันที่ 6